कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। अब हिमाचल में पेंशन का मिलेगा तीसरा विकल्प। 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया ऑप्शन। केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को यूपीएस पर भेजा है प्रस्ताव। ऑप्शन लेने के बाद फैसला लेगी हिमाचल सरकार। राज्य को सालाना 1600 करोड़ रुपए की मिलेगी सहायता। ऋण अदायगी की कैपिंग भी हटाएगी केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग को जारी आदेशों में कहा गया है कि संबंधित विभागों से केंद्रीय पेंशन योजना का विकल्प मांगा जाए, यानी अब सभी विभागों को अपने अनुबंध कर्मचारी से पेंशन के बारे में विकल्प लेना होगा। हिमाचल प्रदेश में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस तथा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस दो ही विकल्प है। राज्य के 95% कर्मचारियों ने ओपीएस को अडॉप्ट किया है। अब केंद्र के प्रस्ताव पर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन का तीसरा विकल्प देगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर हिमाचल सरकार पिछले साल अनुबंध पर भर्ती किए गए कर्मचारियों को यूपीएस प्रदान करती है तो राज्य को 1600 करोड़ रुपए की विशेष सहायता जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर 2022-23 और 23-24 में अनुबंध पर नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस पत्र को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर राज्य सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत लाती है तो उसे प्रति वर्ष 1600 करोड़ रुपए मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल पर प्रदेश सरकार के लिए रोक दी गई थी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर अनेक तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने लोन लेने की लिमिट 6600 करोड़ रुपए फिक्स कर रखी है। यही नहीं, बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से आर्थिक सहायता के लिए नए प्रस्ताव पर भी सीमा लगा दी है। वित्तीय वर्ष 25-26 के अंत तक हिमाचल प्रदेश केवल 2944 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए पात्र होगा। केंद्र सरकार के कड़े फैसले के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की है। अब कर्मचारियों के विकल्प आने के बाद ये तय होगा कि केंद्र की मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कितने कर्मचारी स्वीकार करते हैं। जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बेहतर आंकते हुए अपनाया है। बावजूद इसके राज्य सरकार को ओपीएस बहाली का तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद केंद्र ने सुक्खू सरकार पर कई कड़ी बंदिशें लगा दी है।